नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे एम्प्लॉय न्यूज़ में। इस बार जी न्यूज़ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत मोदी सरकार के 5 बड़ी कर्मचारियों की सौगातें सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2018 में मोदी सरकार ने कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर प्रमोशन के सख्त नियम के प्रस्ताव को टालने तक की सौगात शामिल है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी बेसिक वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये से 26,000 रुपये करने की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। साथ ही एचआरए में बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से कोई पहल भी नहीं की गई है। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जो 5 बड़ी सौगातें दी है, उसमें सबसे पहले एलटीसी में छूट की है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सितंबर 2020 तक अवकाश यात्रा छूट भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा कर सकते हैं। केंद्र ने सितंबर 2014 में एलटीसी नियमों में ढील देते हुए सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हवाई मार्ग से जाने की अनुमति दी थी। इस डील को समय समय पर बढ़ाया गया। इससे पहले 2016 में 2 साल के लिए बढ़ाया था, फिर 2018 में 2 साल तक बढ़ाकर 2020 किया गया है। दूसरी बात की जाए तो मोदी सरकार ने अगस्त में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को 2% बढ़ाया था। अभी हाल ही में केंद्र कर्मचारियों को 9% डीए मिल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक डीए की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। इससे पहले मार्च में सरकार ने 2% डीए बढ़ाया था, इसे 5 से बढ़ाकर 7% कर दिया था और एक और बढ़ोतरी करने के बाद 9% डीए हो गया था, जो 1 जुलाई 2018 से लागू किया गया है। अगर आगे तीसरी सौगात की बात की जाए तो रेलवे कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी है। रेल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग अलाउंस या भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी संबंध में फाइल रेल मंत्री को भेजी गई है। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन भत्ते दिए जाने से कर्मचारियों का वेतन हजारों रुपये बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई रेलवे का गार्ड वर्तमान समय में 100 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 235 रनिंग अलाउंस मिलता है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह भत्ता 525 रुपये तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। अगर आगे चौथी बात की जाए तो पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। बच्चों की देखभाल करने वाले कामकाजी पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह छुट्टी मिलेगी। पूरी नौकरी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश भी मिलेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पेरेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बच्चों के रखरखाव के लिए अब सिंगल पुरुष पेरेंट भी महिलाओं की तरह पेड लीव के 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव उठा सकता है। अगर आगे 5वें मुद्दे की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में नए व सख्त नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने से इनकार कर दिया था। इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया है। हालांकि कर्मचारी नेताओं ने इसकी वकालत भी। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये 5 बड़ी सौगातें 2018 के साल में दी है। अब 2019 का नया साल शुरू होने वाले है और केंद्रीय कर्मचारियों के इससे भी बड़ी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और ओपीएस लागू करने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करना और बाजू में दिया गया बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन भी